कोलकाता में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता कांड पर छात्रों ने नाबार्नो मार्च निकाला है। कॉलेज स्क्वायर से सचिवालय तक छात्रों ने यह मार्च निकाला। ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पुलिस ने हावड़ा ब्रिज पर बैरिकेडिंग कर दी है। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। तो कोलकाता रेप और मर्डर मामले को लेकर दोपहर में बड़ा प्रदर्शन इस वक्त होता हुआ छात्र कोलकाता में दो तरफ से मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं और राज्य सचिवालय की तरफ वो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता और हावड़ा में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 6000 पुलिसकर्मियों की तैनाती इस प्रदर्शनकारी को रोकने के लिए इस वक्त की गई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले को लेकर छात्र सड़क पर हैं और घटना के विरोध में छात्रों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्र ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों पर हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हावड़ा ब्रिज पर प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की जा रही है। नबन्ना मार्च निकाल रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर कोलकाता में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने नबन्ना प्रदर्शन का पहले ही ऐलान किया था। हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन को लेकर कोलकाता में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया है। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या मामले को लेकर प्रदर्शनकारी हावड़ा के संतरागाछी में एकत्र हुए और फिर नबन्ना अभियान मार्च शुरू किया गया। प्रदर्शन को देखते हुए हावड़ा ब्रिज के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस बैरिकेड के साथ यहां पर खड़े नजर आ रही है पुलिस की टीम और प्रदर्शनकारी बैरिकेड को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश में है। बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बाद चंपाई सोरेन ने पहली बार खुलकर अपना पक्ष रखा है। अलग संगठन बनाने से साफ इनकार कर दिया है। चंपाई सोरेन ने कहा है, मुझे पीएम मोदी और अमित शाह पर भरोसा है। मैं अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हमारा लड़का जो बाबूलाल सोरेन वो बाद में बताएंगे। और बड़ी खबर रांची से, झारखंड की सियासत में इस वक्त उथल पुथल नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह से राजनीतिक हलचल पर इस वक्त बातचीत होने की बात कही जा रही है। झारखंड बीजेपी चुनाव से प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा भी दिल्ली में मौजूद हैं। रांची से बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई। अमित शाह आएंगे चंपाई सोरेन के गांव। सितंबर के पहले हफ्ते में अमित शाह रांची आने वाले। गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन समारोह होना है चंपाई सोरेन के गांव चिरिंगोड़ा में। यह समारोह आयोजित किया जाएगा। कल हुई थी चंपाई सोरेन और अमित शाह की दिल्ली में मुलाकात और उसके बाद चंपाई सोरेन को Z+ सुरक्षा देने की पहल की गई है। तो देश भर में जातीय गणना कराए जाने की मांग पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में जातीय गणना कराकर देश में नजीर पहले ही पेश कर चुके हैं। अब पूरे देश में ये कराया जाए, इस पर केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। यह विमर्श का विषय इंडी गठबंधन के समय बना। माननीय नीतीश कुमार जी ने उस समय मजबूती के साथ इंडी गठबंधन में की मीटिंग में यह संदर्भ रखा, लेकिन उस समय इंडी गठबंधन के लोगों को तो एहसास हुआ नहीं कि नीतीश कुमार जी ने करके दिखा भी दिया। 250 करोड़ रुपया उसके लिए बजटीय आवंटन भी किया कि जो ऐसे परिवार जो भूमिहीन जो गरीब लोग हैं उन लोगों को वित्तीय सहायता 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए वित्तीय प्रबंधन भी किया। अब स्वाभाविक रूप से यह सवाल कांग्रेस पार्टी भी अब उठा रही है।
अब तो बहुत विलंब हो गया। हम लोगों ने चुनाव के पहले ही इस सवाल को उठाया था। अब चिराग पासवान जी ने उठाया तो उनकी पार्टी का अपना नजरिया है, वो उठा सकते हैं। आप लोग केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जातीय गणना कराने की मांग का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उनको केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए। धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही बात कहा और इसके लिए उनको भारत सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जातीय गणना का समर्थन करते हुए पूरे देश में कास्ट सर्वे कराने की मांग की है, जिसका जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को धन्यवाद, जिन्होंने सबसे पहले इसकी मांग की थी और बिहार में इसे करके दिखाया। ये तो धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है कि उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया कि जातीय जनगणना जो पूरे देश में होना चाहिए बिहार से शुरू किया उन्होंने और पूरे देश में होना चाहिए। मांग तो उनका है ही और चिराग जी ने मांगा है तो सही है, हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला किया था। मांझी ने कहा कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी, ये लोग कश्मीर में को पाकिस्तान में मिला देंगे। और एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने कहा कि अमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान के प्रति बयान देते हैं, 370 हटाने का समर्थन करते हैं। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने कश्मीर में SC/ST आरक्षण का विरोध किया है। उसी के साथ जाकर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो चुका है। हमने ट्वीट नहीं किया है, ये NDA के जनरल थीसिस है कि जिस अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हो, शेख अब्दुल्ला हो और लोग हो, सब पाकिस्तान परस्ती स्टेटमेंट देते हैं। वो 370 क्लाउज का समर्थन करते हैं, वो वहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप के आरक्षण का विरोध करते हैं और उसी के साथ कांग्रेस का अलायंस हो गया है। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस का अलायंस कुछ मुद्दों पर हुआ होगा और वो मुद्दा है कि 370 लाना चाहेंगे या कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए जो उन लोगों का मुद्दा है उसके अनुसार काम करेंगे या आरक्षण खत्म करने की बात करेंगे। तो ये बात को हम लोग NDA के लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। आगामी विधानसभा की तैयारी में कांग्रेस इस वक्त जुट गई है। कांग्रेस नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश एक दिवसीय दौरे पर हजारीबाग पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। कहा कि 28 अगस्त के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। चुनाव के लिए ही मंत्र दिया रहा है, अपने बूथ को मजबूत करें, अपने बूथ पर विजय श्री प्राप्त करें। विधानसभा पर आपकी विजय निश्चित है। कांग्रेस के कोई जुआ नाराज नहीं है, केवल जेएमएम की सरकार से नाराज है। जेएमएम की सरकार से भी नाराज नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी फिर से अपना सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। 2 सितंबर से सदस्यता अभियान का पहला चरण शुरू होने जा रहा है, जो 25 सितंबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 1 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। पीएम मोदी पार्टी के पहले सदस्य होंगे। लोग नमो ऐप और QR कोड से के जरिए पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान चलेगा। सूत्रों के माने तो पार्टी ने 20 करोड़ लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। ये संगठन पर्व सदस्यता का शुरू होगा, जिसमें नए सिरे से सभी मौजूदा जो सदस्य उनको भी फिर से सदस्य होना होगा। तो 2 सितंबर को वहीं बड़ी खबर आ रही है झारखंड के सरायकेला से, जहां सरायकेला बीजेपी में नाराजगी की खबर मिल रही है। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की खबर से अब नाराजगी सामने आती हुई बीजेपी नेता रमेश हांसदा की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि हार के डर से चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में 5 सालों में सरायकेला के लोगों का उन्होंने भरोसा जीता। पार्टी मुझ पर भरोसा करती तो 100% जीतता।
सरायकेला की सीट बीजेपी के टिकट पर जीता सरायकेला सीट रमेश हांसदा सरायकेला में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और अब उन्होंने नाराजगी जाहिर की है चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर। तो बड़ी खबर इस वक्त सरायकेला से, जहां पर सरायकेला बीजेपी में नाराजगी की बात सामने आ रही है। बीजेपी नेता है रमेश हांसदा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरायकेला की ये सीट 100% में जीतता, लेकिन और हमारे साथ खुद रमेश हांसदा बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और क्या चंपाई सोरेन के आने की खबर से आपकी ये नाराजगी है? जी, बीते लोकसभा में हम लोगों ने इतने क्राइसिस पीरियड में भी इस विधानसभा में हमें 21,000 का लीड दिया था और इस 21,000 की लीड को भाजपा प्रदेश में काफी जोरदार तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा जी इस बात को उठाए भी थे कि हम लोग सीएम का सीट जीते हैं और ये वो लीड यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं का निष्ठापूर्वक काम से उस लीड को हम लोग किए थे। रमेश जी, क्या आपको लग रहा है कि जो पार्टी के अंदर वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ ही पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि उसका परिवार बढ़े, उसके सदस्यों की संख्या ज्यादा हो, चाहे वो क्यों ना विपक्ष की तरफ से ही टूटकर या हटकर या उससे नाखुश होकर आ रहे हो। देखिए, वो निष्ठावान कार्यकर्ताओं का जो काम है उसको भी कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश हांसदा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रमेश हांसदा इस वक्त नाराज हैं, नाराज इसलिए कि जो वफादार लोग हैं पार्टी के, जो वरिष्ठ लोग हैं, उन पर पार्टी भरोसा करे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। और चलिए अब आपको सीधे लिए